कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा प्रज्ञा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसके अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठा भोजस्य राज्य प्राप्ति का अभ्यास कार्य लेकर इसके पिछले अंक में आपका अनुवाद पाठ का हो चुका है, जिसे आप मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। कक्षा 8 की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरे और भी चैनल हैं, तो उनका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो उसे भी आप अवश्य देखिएगा। एक मेरा हिंदी रत्नाकर है, जिसमें हिंदी आप पढ़ते हैं। एक संस्कृत ज्ञानशाला है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी यूपी बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य, अनुवाद जो भी है सारा उसमें उपलब्ध है, पूरा आपका सिलेबस। और एक चैनल मेरा अनमोल कहानियाँ, जिसमें आपके ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें निर्धारित कहानियाँ और भी अच्छे लेखकों की, उपन्यासकारों की, कथाकारों की कहानी उपन्यास आपको प्राप्त होंगे, तो उसे भी देखिएगा। और एक मेरा चैनल वाणी वाटिका, जिसमें आप मेरी स्वरचित रचनाएं सुन सकते हैं। तो आइए, इसका प्रथम पाठ का अनुवाद हो चुका है पिछले अंक में। आज इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है शब्द शब्दार्थ। तो इसे आप याद करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, क्योंकि शब्दार्थ याद करने से आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आपको पाठ पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी। पूरा प्राचीन काल में चिरम बहुत काल तक परिपालित शासन किया। 5 वर्ष की अवस्था वाला जरा बुढ़ापा को परिपाले पालन पोषण करो। बोढ़ुम बहन करने में विपिन वन नीतवा ले जाकर वैराग्यम विरक्ति को आपन्न प्राप्त हुआ। भूमि ग्रहांतरे भूमि ग्रह में तहखाने में सुरक्षित बांध छिपा दिया, कृत्रिम बनावटी और दग्धुम जलाने के लिए। तो इस तरह से ये आपका श्लोक का अर्थ है। तो इसे तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला अभ्यास देखिए। अगले अभ्यास में है उच्चारण करें। तो वृद्धावस्थायाम बोढ़ुम अक्षमः पत्र अक्षराणि भुवनेश्वरी विपिने वैराग्यम आपन्ना प्रायश्चित स्वरूपेण स्थापयित्वा। और अगला है एक पद में उत्तर दें। इसमें आपके प्रश्न उत्तर हैं, तो इनका एक शब्द में, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। तो मैंने इसके सामने लिखे हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। का है राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोति। राजा सिंधुल किस राज्य में राज्य करते थे? तो धारा राज्य में राज्य करते थे। उनके राज्य का नाम धारा था। मुंचस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना। तो मुंचस्य की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई थी। वत्स राजा भोज कुत्र मन्यत। वत्सराज भोज को कहाँ ले गए? कुत्र माने कहाँ? भुवनेश्वरी मंदिर। वत्स राजा भोजम कुत्र रक्षितवान। उन्होंने कहाँ उसको सुरक्षित किया? तो भूमि ग्रहांतरे, भूमि के गर्भगृह में, अर्थात तहखाना या तहखाने में। मुंच भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वपत्न्या सह कुत्रम जगाम। तो तपोवनम, तप करने के लिए तपोवन में चले गए। किसने कहा था? अब इसके सामने तो ये आ नहीं सकता था, यहाँ पर स्थान कम है, इसलिए मैंने, जैसे ये का खा गा घा लिखा है, तो इसका उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर का खा गा लिख दिया है। जैसे का है तो मम पुत्र भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। तो ये किसने कहा था? तो सिंधुल मुंचवत, सिंधुल राजा ने अपने अनुज मुंच से कहा था। आपने किताब के अंतर्गत पढ़ा है। खा में है भोजम हत्वा तस्य शिरामहम तेहि। तो भोज की हत्या कर उसका सिर मुझे दो। तो ये किसने कहा था?
ये कहा था। खा में मुंचा स्वामित्र वत्सराज से कहा था। अब तीसरा है गा में, देखिए राजा भवता वध आदिष्ट, राजा ने आपके वध का आदेश दिया, तो ये वत्सराज ने भोज से कहा था। घा में श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम, तो ये वत्सराज ने मुंच से कहा था। तो ये इस तरह से ये आपका पूरा हुआ, किसने कहा था। अब अगला है आपका निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इधर पद दिए हैं, इधर संधि विच्छेद है। परिपालित का क्या होगा, पयः अपालियत, क्योंकि जहाँ पर ये विसर्ग होती है तो विसर्ग जब जुड़ती है संधि से तो वहाँ पर रा, ये जो विसर्ग है ये रा का स्थान ले लेती है, इसीलिए यहाँ पर पयः अपालियत, पालन करता था। वृद्धावस्थायाम वृद्धः अवस्थायाम, नेकेन इसको अलग अलग करना है, ना अलग है, एकेन अलग है, अपि अलग है, ना एकेन अपि। अब मैंने यहीं पर लिख दिया, आधा इधर लिख दिया आधा इधर लिख दी। चलिए आप अपना एक शब्द इधर वाला इधर कर लीजिएगा। अगला है आपका संस्कृत में अनुवाद करें। तो संस्कृत में पहला है का, रमेश 13 वर्ष का है, रमेश 13 वर्षीया अस्ति, जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा, यदा सा आगमिष्यति तदा पुस्तकम लभति। पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था, पुरा भोजपत्रम ग्रंथम अलिखितम। तुम भाई के साथ अलिखित बान, तुम भाई के साथ यहाँ आओ, त्वम भ्रातम सह अत्र आगमन कुरु, तुम यहाँ आओ के आगमन करो। अब मंजूषा में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो का में है पूरा धारा राज्य सिंधुल, ये सिंधुल यहाँ पर भरा जाएगा। सिंधु नाम का राजा चिरम प्रजाया पर पालयति। खा में है बस राजा भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षित वान, किसको बसराज ने किसको भूमि के गर्भगृह में सुरक्षित किया था, तो भोज को। गा में है भोजम स्वरक्तेन बट पत्ते, भोज ने अपने रक्त से एक श्लोकम अलिखत लिखा था, किस पर लिखा था, तो बट पत्र पर, बरगद के पत्ते पर श्लोक लिखा था। घा में है मुंचम स्वाहा पत्न्या सह तपोवनम जगाम। अब तपोवन यहाँ पे भरना था लेकिन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर तपोवन इन्होंने दे दिया है। यहाँ पर तपोवन ना होता जगाम होता तो इस शब्द को आप यहाँ पर जोड़ देते, यहाँ पर रिक्त स्थान भर जाता, लेकिन उन्होंने रिक्त स्थान भी दे दिया और शब्द भी जोड़ दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी तरह से लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रथम पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।